नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहे हो गरीब की दुनिया वो लोग। बजट जो पेश हुआ था राजस्थान में 10 फरवरी 2023 को, दिव्यांगों को क्या क्या मिला, सब कुछ डिटेल्ड वीडियो इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपके पेंशन, क्योंकि ज़्यादातर सवाल एक क्या हुआ कि पेंशन बढ़ गई कितनी बढ़ी, 3000 होनी चाहिए, कितनी हुई। ज़्यादातर पेंशन आधारित बजट है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है लोग उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, आपको पता है। तो इसमें हम जानेंगे कि पालनहार, पेंशन, नौकरी, दिव्यांगों के लिए फ्री स्कूटी, विश्वविद्यालय और ट्रांसफ़र और 5000 स्कूटी, उसका विवरण, नेक्स्ट स्कूटी और आपके जैसे कि उपकरण, ये सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे, तो वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर पर, जैसा कि मैंने कह दिया कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो उसी को देखता है। अब पेंशन की अगर मैं बात करूं तो सभी को पता है कि 750 रुपये पेंशन दी जा रही थी, उसको 1000 कर दिया। ये चीज़ आपको सभी को पता भी लग गई, ठीक है। इसके अलावा जो और क्या क्या मिला वो चीज़ें इसमें हम जानेंगे। 1000 रुपये पेंशन तो कर दिया। पेंशन का भी ऐसा है कि ये सभी के लिए तो लागू है नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके 1000 रुपये बहुत मायने रखते हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। कुछ ऐसे भी हैं जिनको 1000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं। दिव्यांग ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छी रकम कमाते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं प्राइवेट में, और सरकारी नौकरी करते हैं, उनको तो पेंशन मिलती नहीं, तो उनके तो वैसे वैल्यू नहीं। तो हर तबके को, दिव्यांग को क्या क्या मिला इसमें, तो इसके लिए हम जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यही है दोस्तों कि पेंशन है वो 750 से 1000 रुपये कर दी गई आप लोगों की। पालनहार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पालनहार में आपके जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपये दिए जाते थे, जो दिव्यांग के बच्चे हैं। देखो पालनहार किन किन को मिलता है ये मैटर अलग है, सिर्फ मैं दिव्यांगों की बात कर रहा हूँ। दिव्यांगों के बच्चे हैं उनको 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को 500 रुपये मिलते थे, उनको 750 रुपये कर दिया है। 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांगों को, बच्चों को पालनहार के 1000 रुपये मिलते थे, उनको 1500 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद देखो थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ को भी अगर देखें तो इसमें देखो जयपुर स्थित बाबा ओमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंतर्गत, जो ये जयपुर में स्थित है बाबा ओमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, इसी के अंतर्गत है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है दोस्तों, जो 25 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई है। ये दिव्यांगों के लिए ही है। फिर बाबा ओमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जयपुर में, उसी की तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही आगामी जो वर्ष होगा, घोषणा की मैं बात कर रहा हूँ दिव्यांगों के लिए, आगामी जो वर्ष होगा उसमें कोटा, भरतपुर, उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय भी खोले जाएंगे, विशेष योग्यजनों के लिए महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये थोड़ी समझें, क्योंकि ये हमारे भाई बहनों के लिए ही लाभदायक है। हमने तो ये देख लिया कि सीधा हमसे संबंध है तो वो चीज़ सही है, हमसे संबंध नहीं है तो उसका कोई तुक नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। ये भी दिव्यांग लोगों के लिए काम की चीज़ है। फिर दिव्यांगों हेतु संचालित एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो चल रहे थे, जो एडेड थे एजुकेशन से संबंधित, उसमें ब्रेल बुक और प्ले एलिमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए 15,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं दिव्यांगों के लिए। देखो आप समझें दोस्तों कि ब्रेल बुक जो ब्लाइंड दिव्यांग हैं, ब्लाइंड हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए ये देखो ब्रेल बुक की स्थापना की जाएगी, जो एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें भी ठीक है। फिर बात करें दोस्तों 5000 स्कूटी जो पिछले बजट में थी, है ना, पिछले बजट में 5000 स्कूटी थी, उनके बारे में भी इसमें आज के पत्रिका न्यूज में ये चीज़ें बताई गई है। 11 फरवरी 2023 की पत्रिका न्यूज है। तो इसमें यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में 5000 स्कूटी वितरण होंगे। अब आगामी वर्ष का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन इसके साथ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि पिछले बजट में दिव्यांगों के लिए 5000 स्कूटी थी। ये अच्छी बात है, काफ़ी दिव्यांग इसमें लाभान्वित होंगे, लेकिन बहुत से दिव्यांग ऐसे थे जो मान सकते हो कि स्कूटी लेने के लिए बिल्कुल क्राइटेरिया में थे।
योग्य थे, पर उनमें छोटी छोटी दिक्कतें आई, जैसे UDID कार्ड में उनके नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक थी, वो उसको दुरुस्त नहीं करवा पाए, ऑनलाइन फॉर्म की डेट चली गई। दूसरा, पहले से अगर कोई दिव्यांग के साधन नहीं था तो उन्होंने लाइसेंस वो पहले से नहीं बना रखा था, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने जब लाइसेंस बनाया तो ऑनलाइन आवेदन से वो वंचित हो गए। तो ये मेरा मानना है कि कुछ 1000-2000 स्कूटी इस बजट में और दे देते, जो योग्य दिव्यांग थे स्कूटी लेने के, उनको फ़ायदा मिल जाता, उनको स्कूटी मिल जाती, ये चीज़ें हैं, है ना। और क्या है कि दिव्यांगों के लिए ये साधन काम में भी आ जाता है। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जो इस साधन को वो खरीद सकें, क्योंकि लाख रुपए से ज़्यादा इसकी लागत है, और जो सक्षम है वो तो गाड़ी ले लेते हैं, उनकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो सक्षम नहीं है उनके लिए तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो वंचित हो गए थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस स्कूटी योजना का दायरा, अब तो क्या बजट हो गया, लेकिन बजट के बाद भी संभव होता है कि ऐसी कुछ योजना निकालकर उनको 1000-2000 स्कूटी दे दी जाए। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि आगामी वर्ष जो पहले के 5000 स्कूटी थी वो आगामी वर्ष का मतलब वित्तीय वर्ष की बात यहाँ चल रही है, तो 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये आपके 1 अप्रैल से स्कूटी मिलना शुरू हो जाएगा, तो इसके संभावित डेट भी ये दे रखी है। उसके बाद ये चीज़ें हैं कि अल्प आय वर्ग के विशेष योग्य जनों के स्वरोजगार व आर्थिक सहायता के तहत दी जाने वाली राशि 10,000 बढ़ाकर 20,000 की गई है। तो ये कोई अल्प आय वर्ग के विशेष योग्य जन हैं, उनको आर्थिक सहायता 10,000 दी जाती थी, और देखो लोन वगैरह वो अलग चीज़ है, ये 10,000 दी जाती थी, तो उसको 20,000 कर दी गई है। उपकरण की बात करें दोस्तों, तो उपकरण की भी कमियां चल रही हैं। देखो कोई संस्था या कोई अन्य को ग्रुप हुआ है, समाज सेवी है, वो कोई बैसाखी वगैरह वो दे देवे तो बात अलग है। तो बात करूं मैं राजस्थान की, तो ट्राईसाइकिल की कमी है, तो ट्राईसाइकिल की पूर्ति है वो भी की जानी चाहिए थी। बजट में नहीं हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसकी बात नहीं हुई थी, पर उनकी पूर्ति की जाए ट्राईसाइकिल की। ये वो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि चलने के लिए ट्राईसाइकिल की आवश्यकता होती है, तो वो खरीद नहीं सकते हैं, खरीदें तो भी कहाँ से खरीदें, है ना। मैं देखो दिव्यांगों के भी अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, ना कोई उपकरण का मतलब है, ना किसी का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो 1000 रुपये पर टकटकी लगा कर बैठा ना, वो उपकरण वगैरह ये खरीद नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, घर में कैद हो रखा है। उन दिव्यांगों को थोड़ी सी संबल मिले, उनको सहारा मिले। बात करूं मैं जैसे कि जो दिव्यांग नौकरी लग गए, जैसे 3rd ग्रेड टीचर ही बन गया, तो यहाँ उनके ट्रांसफ़र से संबंधित भी शिथिलता लाए जाए, उन्हें उनके घर के आसपास, उनके गांव के आसपास हो ऐसी जगह उनको लगाया जाए ड्यूटी में, तो उनको समस्याओं का सामना वो कम से कम करने को मिले, है ना। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि काफ़ी दिव्यांगों का ट्रांसफ़र है वो काफ़ी दूर दूर तक जा रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी आप इसमें देखो, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो दिव्यांग पेपर देने वाले हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका परीक्षा सेंटर है संभाग मुख्यालय स्तर पर उनका रखा जा रहा है, तो 200-300 किलोमीटर तक, 300-400 किलोमीटर तक भी उनका सेंटर आ जाता है। तो अप डाउन करें तो 800 किलोमीटर उनको आप मान सकते हो कि कैसी उनकी स्थिति होती होगी, क्या किस प्रकार से पेपर देते होंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत से दिव्यांग तो पेपर भी नहीं देते सेंटर को देखकर, तो उनके लिए जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है उनमें उनका सेंटर रखा जाए। ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उनके रखा जाए जिससे दिव्यांगों को राहत मिले, क्योंकि ये 1000 रुपये पेंशन के ये तो दिव्यांगों के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है, पर जो भी है बहुत अच्छा बजट था। आपका क्या मानना है वो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और ये इतनी चीज़ें हैं वो दिव्यांगों को मिली है, आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताएं। कौन से सुधार किए जाने चाहिए थे, क्या क्या मिलना चाहिए था, वो भी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय साथियों।